कुमार एंड अवर टॉपिक इज आर्टिकल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपपद। ठीक है, मराठी हिंदी में इसे उपपद बोलते हैं। और आर्टिकल्स एक बेसिक टॉपिक है जो काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूछा जाता है। तो अभी ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के जो काइंड्स है, आर्टिकल्स के काइंड दो है। हम काइंड्स की बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स के काइंड्स है दो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट काइंड ऑफ आर्टिकल इज इनडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड काइंड ऑफ आर्टिकल इज डेफिनेट आर्टिकल। अगर आपको कोई पूछता है कि इंग्लिश में आर्टिकल्स कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 3, जो कि बिल्कुल सही है। पर आर्टिकल के प्रकारों की अगर हम बात करें, टाइप्स की अगर बात करें, तो आर्टिकल के टाइप्स सिर्फ 2 है। एक है इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित उपपद, और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, जिसे बोलते हैं निश्चित उपपद। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या अंतर है, पहले हम वो देख लेंगे। अब वो देखने के पहले सबसे पहले तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि कोई अगर आपको पूछता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, देन योर आंसर विल बी 3 एंड दोस 3 आर्टिकल्स आर ए, एन एंड द और दी। ठीक है, ए, एन और द, या फिर ए, एन और दी, इसे द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। तो अब ये 3 आर्टिकल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 काइंड्स में। तो जो ए और एन है, वो ए और एन एक ही कैटेगरीज में जो है उनको वर्गीकृत या उनको क्लासिफाइड किया गया है, और वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। क्योंकि ए या फिर एन दोनों का मतलब एक ही होता है, और सही में उसका मतलब एक ही होता है, वो है 1। ठीक है, और ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज या फिर डेफिनेट आर्टिकल्स का भी यूज सिर्फ इसलिए होता है कि कोई नाउन या एडजेक्टिव जो है, जो स्पेसिफिक है या नहीं, वो बताने के लिए आर्टिकल्स का यूज होता है सामान्य तौर पर। अब उनमें से जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, वो यूज होते हैं जनरली अनस्पेसिफिक नाउन या एडजेक्टिव के पहले। जब कोई चीज, कोई भी थिंग्स, कोई भी नाउन या एडजेक्टिव जब सिंगुलर फॉर्म में रहता है, अब सिंगुलर है मतलब कि ऑब्वियसली वो काउंटेबल होगा, तभी हम उसको एक बोल रहे हैं, राइट। तो जो काउंटेबल है और उनमें भी सिंगल है और कॉमन है, जो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, उसे हम बोलेंगे आमतौर पर कॉमन नाउन, है ना। तो कॉमन नाउन या कॉमन एडजेक्टिव जो है, अब कॉमन एडजेक्टिव में कॉमन का प्रकार तो नहीं है, तो आप समझ जाइए कॉमन नाउन, क्योंकि आपको कॉमन किसके लिए ए और एन यूज होता है अगर एक बार समझ गया, तो आप ऑब्वियसली एडजेक्टिव भी ऐसा अगर आ जाएगा तो आप बराबर यूज कर लोगे। तो अब जो कोई भी पर्टिकुलर वर्ड अगर नाउन या एडजेक्टिव है और वो कॉमन है, मतलब कि किसी के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे हमने बोल दिया स्कूल, वो कोई भी स्कूल हो सकती है, और स्कूल को 1 2 3 4 गिन सकते हैं। सो स्कूल इज अ काउंटेबल नाउन, और वो कॉमन भी है। पर अगर हम किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात करते हैं, मान लीजिए अभिनव विद्या मंदिर स्कूल रोंडा, तो अब अभिनव विद्या मंदिर स्कूल एक अगर हमने नाम लिया हमारे स्कूल का, तो ये पर्टिकुलर हमारी स्कूल का नाम हो गया, तो ये अब स्पेसिफिक स्कूल हो गया, तो ये कॉमन नहीं हुआ, ये हो गया प्रॉपर। ठीक है, तो जब कोई मतलब जैसे भी हाउस, तो एनी हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है, राइट। तो जो चीज कोई भी, मतलब एनी, ऐसी जो चीज है जो किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, चेयर बोले तो कोई भी चेयर, टीवी बोले तो कोई भी टीवी, तो ऐसा जो एक कॉमन नाउन है जो काउंटेबल होना चाहिए, मतलब कि जिसको जिसे 1 2 3 4 गिना जा सकता है, और अगर वो गिना जा सकता है तो उसमें भी 1 होना चाहिए, है ना। तो ऐसे नाउन के आगे मतलब पहले हम ए या फिर एन का यूज, मतलब कि शॉर्ट में इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। और अगर कोई चीज स्पेसिफिक है, मतलब डेफिनेट है, तो उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल मतलब द का यूज होता है। अब हम इस वीडियो में डेफिनेट आर्टिकल जो है उसे थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, अगले हमारे वीडियो में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में जो है डेफिनेट आर्टिकल पर ही फोकस करेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल पर ही फोकस करेंगे। अब ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, उनमें आप जैसे देख सकते हैं कि ए और एन दो आर्टिकल्स है, मतलब एक नहीं है बल्कि दो है, ए भी है और एन भी है। अब ए और एन का यूज एकदम बेसिक यूज है, शायद आप जानते भी होंगे। अगर आपको किसी ने पूछा कि ए या एन में क्या फर्क है, कहाँ पे लगता है, तो आप सिंपल सा आपका आंसर होगा कि अगर कोई वर्ड्स की स्पेलिंग ए ई आई ओ यू, मतलब कि इंग्लिश में जो 5 वॉवेल्स है उनसे अगर होती है तो एन लगेगी, एन से स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो वर्ड्स है, मतलब 21 जो कंसोनेंट्स है, उनसे अगर स्टार्ट होती है तो हम ए का यूज करेंगे। ये आपका सिंपल सा जो है एक फार्मूला या एक नियम जो हो सकता है, और ये कुछ हद तक सही है, बट इट इज नॉट एक्यूरेट। अब जनरली ये भी होता है कि
जो टीचर्स जनरली ये रूल बताते हैं या जो स्टूडेंट्स इस हिसाब से बोलते हैं वो यूज बराबर भी करते हैं कभी कभी, पर कई बार इस तरीके से पढ़ने की वजह से मतलब ए ई आई ओ यू के पहले एन और बाकी लेटर्स से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले ए, ये रूल की वजह से कई बार मुश्किलें भी होती है, कई बार हम मिस्टेक भी कर लेते हैं। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे, जैसे अब आपके पास में एक सिंपल सा बेसिक सा रूल है कि ए ई आई ओ यू के आगे एन और बाकियों के पहले ए। तो अब ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब उसमें हम देखते हैं कि वही फॉर्मूले के हिसाब से हम लगा के देखेंगे और देखेंगे कि क्या हम एक्यूरेट लगाते हैं, क्या हमारे जो उस फॉर्मूले के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में क्या हमारी 100% सही होते हैं आंसर या गलत। तो अब जैसा कि मैंने बताया ए और एन का मतलब एक होता है, मतलब अगर कोई स्कूल है, कोई भी स्कूल मतलब अ स्कूल मतलब एक स्कूल, इस हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो अ स्कूल इस हिसाब से रहेगा। अगर पर्टिकुलर स्कूल का नाम है तो वहां पे ना ए आएगा, ना ही एन आएगा। अब आई एट एप्पल मतलब कि आप मैंने एक एप्पल खाया, तो कोई भी आप एप्पल हो सकता था, तो मैं बोलूंगा आई एट एन एप्पल या फिर आई एट अ एप्पल, राइट। तो अब यहाँ पे एप्पल क्योंकि इनडेफिनेट है तो अब एन एप्पल आएगा या अ एप्पल आएगा, क्योंकि दो में से कोई भी एक ही सही होगा। तो अब क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है जो आप सब जानते हैं, वो मैं उस फॉर्मूले को रिकमेंड नहीं करता कि ए ई आई ओ यू के आगे एन और बाकी उनके पहले अ, ये फॉर्मूला मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं उसके जगह आपको लास्ट में दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो अब उस फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे ए से स्पेलिंग शुरू हुई तो हम यूज करेंगे एन, आप स्वयं यूज कर लोगे, ठीक है। फिर एलिफेंट ई से स्टार्ट हुआ वॉवेल से, तो हम फिर से एन यूज करेंगे। फिर आइसक्रीम आई से स्टार्ट हुआ तो एन यूज करेंगे। ऑरेंज एन, यहाँ भी एन लगेगा। अम्ब्रेला हम एन लगाएंगे। उसी के हिसाब से यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हुआ है, उसी के ऊपर हमने क्योंकि फॉर्मूला ही हमने ऐसा मतलब हम जो क्या बोलेंगे हमें पता है कि ए ई आई ओ यू के आगे एन, तो जब अम्ब्रेला में एन आया तो यूनिवर्सिटी में भी हम एन ही लगाएंगे। फिर हाउस ए ई आई ओ यू नहीं है करके अ आएगा। हॉर्स यहाँ पे भी अ आएगा। अब इसे एच ऊपर दो जगह एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड के लिए ए लगा, तो अवर या अवर के लिए भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब ये गलत है या सही है वो हम लास्ट में देखेंगे कि कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं, क्योंकि हम उस फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ रहे हैं। फिर एम ए, एम से स्टार्ट हो रहा है तो ए, और बी ए, ये बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए। ये जो यूज किया है अब इसमें कितने सही और कितने गलत ये भी हम अभी देखने वाले हैं। हमें जो फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से तो पूरा 100% सही लिखे है, पर क्या वो 100% सही में सच है, अब देखेंगे, उसको चेक करेंगे। तो अब देखिए एन एप्पल बिल्कुल सही है। अगर हमारा फॉर्मूला सही है तो ऑब्वियसली हमारे 100% आंसर भी सही होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि सच में सही है क्या। एन एलिफेंट करेक्ट है, एन आइसक्रीम ये भी करेक्ट है, एन ऑरेंज ये भी करेक्ट है, एन अम्ब्रेला ये भी करेक्ट है, एन यूनिवर्सिटी इट इज रॉन्ग। अब ये गलत कैसे हुआ, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला सही यूज किया है, बिल्कुल यू से ही स्टार्ट होने वाले एक वर्ड के लिए हमने एन लगाए थे जो सही है, पर फिर ये वाला गलत कैसे हुआ। अब ये कैसे हुआ हम बताएंगे, उसके लिए आपको हम बाकी के उसके पहले वर्ड देख लेते हैं। अ हाउस ये भी ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल से स्टार्ट नहीं हुआ करके ए आया, बिल्कुल सही हुआ। अ हॉर्स ये भी सही हुआ। अब इसे पढ़ते हैं अवर, और करके यहाँ पे ए जो आया है ये एच से स्टार्ट हुआ है, इसी के पहले हाउस और हॉर्स के लिए ए लगा जो कि एच से स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ पे जो अवर है यहाँ पे भी एच से ही स्टार्ट हुआ है, पर यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ये गलत हो गया। ए एम ए ये भी गलत हुआ, और अ बी ए ये भी सॉरी ये सही है। अब ये जो सही है उसके लिए तो ठीक है, वो तो सही है, पर अगर क्योंकि हमने फॉर्मूला ही पढ़े थे कि ए ई आई ओ यू के आगे एन और बाकियों के लिए ए, जो कि हमने पूरी तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल किए, फिर 100% हमारे आंसर सही होने चाहिए थे, पर वो सही नहीं हुए हैं। तो अब 100% हमारे आंसर सही हो इसके लिए फिर क्या पढ़ा जाए, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़े वो फार्मूला ही यहाँ पे गलत साबित हुआ। तो अब वो फार्मूला एक्चुअली गलत नहीं है, पर वो फार्मूला जिस तरीके से बताया जाता है वो जो ज्ञान है वो अधूरा है। वो फार्मूला जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आधा सही है आधा गलत है, तो जो आधा सही है वो यहाँ पे यूज हुआ है, और आधा जो गलत है उसे पूरा सही कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जो सही है उनके लिए भी थोड़ा सा समझ जाइए। एप्पल के लिए एन लगा,
जो बिल्कुल सही है। अब है एलिफेंट, एलिफेंट के लिए भी एन लगा, ये भी सही है। मैंने हिंदी में क्यों लिखा हुआ आगे बताता हूँ मैं। फिर है आइसक्रीम। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर आइसक्रीम हमारा आंसर सही है, एन लगा है। क्यों एन लगा है? आप कहेंगे सर क्योंकि यहाँ पे आई से स्टार्ट हुआ है करके एन लगा है। मैं कहता हूँ ये गलत है। जी हाँ, यहाँ पे ये जो एन है, इस एन का मतलब इस आई से दूर दूर तक संबंध नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ कि आइसक्रीम की स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो रही है करके एन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब ये फिर एन क्यों आया? तो अब इसके लिए हम चलते, क्योंकि हमको पूरे स्पर्श सही होने चाहिए, हम उसको आगे देखते हैं। ये एन ऑरेंज, ये मात्र सही है। एन अम्ब्रेला, ये भी सही है, पर फिर से जिस तरीके से इस एन का इस आई से संबंध नहीं है, उसी तरीके से इस एन का इस यू से भी संबंध नहीं है। वो बात अलग है कि एन वहां पे भी लग गया, पर एक्चुअली ये एन उस यू के लिए नहीं लगा है। अब क्यों लगा है वो भी हम लास्ट में देखेंगे। अब ये एन का इस यू से भी संबंध नहीं था, पर ये यू का जो, अब उसको एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं कि वो उसका संबंध कैसे है। दरअसल ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल से शुरू होने वाले काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए या वर्ड्स के लिए ए ई आई ओ यू में से के लिए एन का यूज, ये फॉर्मूला ही गलत है। वो एक्चुअल में है कि जो वर्ड्स की स्पेलिंग वॉवेल से शुरू होती है उनके लिए एन नहीं है। जो वर्ड्स के साउंड मतलब कि प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू होते हैं उनके लिए एन है, और जिसका साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट से स्टार्ट होता है उनके लिए है ए। अब हो सकता है आपको ये फॉर्मूला, ये भी चीज पता हो, पर अगर ये पता है तो आप क्या करेंगे। अब इनमें से मैंने कॉमन वाले ही वर्ड यूज किया हूं, जैसे कि मैंने अवर यूज किया था या यूनिवर्सिटी यूज किया था। वो वर्ड्स ऐसे है कि आप कुछ लोग जो टीचर्स भी है जो बताते हैं तो उसे एक्सेप्शन के तौर पे यहाँ पे बताते हो कि यहाँ पे ए नहीं लगता बल्कि सॉरी यहाँ पे एन नहीं लगता बल्कि ए लगता है, और यहाँ पे ए नहीं लगता ऐसे चालू होने के बावजूद बल्कि एन लगता है। और ये क्यों? तो बल्कि ये एक्सेप्शन है। तो जो स्टूडेंट्स है वो ऐसे कितने सारे एक्सेप्शंस अपने दिमाग में भर के रखेंगे, ऐसे कितने सारे एक्सेप्शंस याद रखेंगे, ये सवाल है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ इसमें एक्सेप्शन का कोई रोल नहीं है और ना ही ए ई आई ओ यू वाला रोल है। मैं आपको सिंपल सा एक रूल बता देता हूँ, वो ये कि आपको क्या करना है। अगर ए ई आई ओ यू और ये पूरे झमेले में नहीं फंसना है, अगर आपको गलतियां नहीं करनी है, अगर आपको ए और एन का करेक्ट यूज करना है तो उसके लिए आप एक्सेप्शन वाला फंडा भूल जाइए। और ये वॉवेल की स्पेलिंग से, वॉवेल से स्पेलिंग स्टार्ट हुई तो एन और कंसोनेंट से स्पेलिंग स्टार्ट हुई तो ए, ये वाला भी रूल थोड़ी समय के लिए भूल जाइए। आपको मैं नया रूल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला भूलना 100% नहीं है, पर 50% भूलना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा रूल है। कोई भी वर्ड अगर आप कंफ्यूज है कि ए लगेगा या एन लगेगा, उसकी ओरिजिनल स्पेलिंग मत देखिए, जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बिल्कुल भी मत देखिए, उसे भूल जाइए। क्या करना है आपको, ये जो वर्ड है उस वर्ड का वो हिंदी में पढ़िए, उसको जो आपको सही तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते आना चाहिए। ये सबसे बड़ी कंडीशन है जो मैं बता रहा हूँ उसके लिए। अब ये तो सही है, उसके लिए हम जाएंगे नहीं। अब ये है आइसक्रीम। अब ये आइसक्रीम वाले वर्ड में मैंने आपको कहा कि एन आया, पर इस आई के लिए नहीं आया बल्कि किसी और कारण से आया। कैसे आया आप देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा हूँ आइसक्रीम। आपको बस हिंदी में आइसक्रीम लिखना, अपने जो भी वर्ड है उसको हिंदी में लिखना है, या मराठी में आप बोल रहे हो तो मराठी में लिखना है, कोई चलता है, दोनों आपने हिंदी में लिख दिया। अब ऐसा समझ जाइए कि ये ओरिजिनल आइसक्रीम वर्ड नहीं है बल्कि आइसक्रीम नाम का आपका कोई दोस्त है, ठीक है। अब मतलब ये प्रॉपर नाउन है और अब उसकी स्पेलिंग बनाइए। आपको अगर मान लो आपको आइसक्रीम नाम की स्पेलिंग पूछी जाए, आइसक्रीम अगर आपके दोस्त का नाम है और वो वर्ड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपकी स्पेलिंग लिखेंगे, ए से चालू करेंगे, आ के लिए आएगा डबल ए, फिर आगे ईस और आगे जो भी आएगा वो आगे बैठेगा। और हमने एक बार स्पेलिंग बना ली है, अब हमको बाकी स्पेलिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है आइसक्रीम की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है। हमें मतलब कैसे, हमें उसकी गलत स्पेलिंग जो होगी, हम जो उसको पढ़ रहे हैं उसकी एक बार हमने स्पेलिंग जो बना ली है, अब उस स्पेलिंग को हमें करना क्या है, उस स्पेलिंग का पहला अक्षर जो है उसे देखना है। हमें करना क्या है कि पहला जो अक्षर है सिर्फ उसे देखना है। वो जो अक्षर है कौन सा है, अब आइसक्रीम का पहला अक्षर यहाँ पे गलत स्पेलिंग का ए से स्टार्ट हुआ। अब ये ए वॉवेल है कि कंसोनेंट, ऑब्वियसली वॉवेल है। अब वो फॉर्मूला काम करेगा कि वॉवेल से स्टार्ट होता है तो एन करके यहाँ पे एन आया। मतलब ये एन इस ओरिजिनल वाले आई के लिए नहीं आया, उसकी जो साउंड है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब आइसक्रीम, उस आइसक्रीम की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, गलत वाली, ठीक, सही वाली नहीं, गलत वाली, और वो जो ए है वो वॉवेल है करके
हमने यहाँ पे एन यूज किया। सेम फॉर्मूला अम्ब्रेला में भी मैंने कहा कि इस एन का यू इस यू से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे तो अम्ब्रेला, अगर हमारे दोस्त का नाम अम्ब्रेला है तो हम ए से स्पेलिंग बनाएंगे, बराबर है, हम ए से स्पेलिंग बनाएंगे। जब ए से स्पेलिंग बनेंगे तो सेम ए के लिए चालू होगा एन। इधर भी अब देखिए हाउस एच से स्टार्ट होता है, गलत स्पेलिंग भी एच से ही स्टार्ट होती है करके ए आया। हॉर्स में भी वही रूल हुआ, पर इसे पढ़ते हैं, अगर इसे हम हवर पढ़ने लगेंगे तो यहाँ पे ए आएगा, पर उसे हवर पढ़ते ही नहीं, उसे पढ़ते हैं अवर। और अवर की, अगर हमारे दोस्त का नाम अवर है तो हम स्पेलिंग बनाएंगे ए बी ए आर, जो कि अवर की स्पेलिंग नहीं है। पर अगर दोस्त का नाम है तो हम ए बी ए आर ही लिखेंगे, और उसकी पहला अक्षर जो है ए बी ए आर, पहला अक्षर क्या हुआ? ए, और ये वॉवेल है करके हम ओरिजिनल अवर की स्पेलिंग एस से स्टार्ट हो रही है, उस मतलब कंजोनेंट से स्टार्ट हो रही है, उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, ए उसके लिए ए नहीं लगा रहे, बल्कि हम वो कंजोनेंट जो आर्टिकल लगाएंगे वो लगेगा एन, अब ये हो जाएगा सही। सेम चीज अब ये एम, स्पेलिंग तो एम से शुरू हो रही, पर एम से बोलते वक्त क्या बोलते हैं? एम ए। अब इस एम की स्पेलिंग अगर हम लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगी ई एम, क्या हो जाएगी? ई एम, और पहला अक्षर ई जो कि है वॉवेल, तो करके हम इस एम ए के लिए एन लगाएंगे, ना कि ए लगाएंगे। यहाँ पे हम एन लगाएंगे। कुछ जगह पे आपको दिखेगा कि कोई भी डिग्री हो उसके आगे एन लगता है, और वो एग्जांपल सिर्फ वही देंगे जो इस तरीके के डिग्री आएंगे, जिसकी स्पेलिंग एम वगैरह से स्टार्ट हो रही हो, जिसके प्रोनाउंसिएशन जो होंगे वो ई वगैरह से मतलब वॉवेल से स्टार्ट होंगे। ऐसे ही वर्ड्स की आपको एग्जांपल देंगे। पर जो गलत है, हमने दूसरी डिग्री यहाँ पे लिखी है बी है, ये भी डिग्री है, पर डिग्री मतलब इंग्लिश वाली डिग्री नहीं, ये एजुकेशनल डिग्री है, पर इसकी स्पेलिंग बी मतलब ब से ही बी से ही वो शुरू हो रही करके इसके यहाँ पे ए आया। आई होप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप इसके बाद में ए और एन की गलती कभी भी नहीं करेंगे। आपको बस अगर कंफ्यूजन कहीं पे भी हुआ तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बल्कि जो वर्ड लिखा है उसकी गलत स्पेलिंग लिखनी है, मतलब उसका साउंड लिखना है, मतलब वर्ड उसको पढ़ते क्या है वो आपको आना चाहिए, उसको लिखना है, और उसकी स्पेलिंग हिंदी में वो जो आप पढ़ रहे हो उसकी गलत वाली स्पेलिंग बनानी है, और उस गलत स्पेलिंग का सिर्फ पहला लेटर हमारे काम का है, वो अगर वॉवेल है तो अपन लगाएंगे एन, अदरवाइज अपन लगाएंगे ए। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप ए और एन के एग्जांपल्स भी आप इस तरीके से करेक्ट तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।